इस वीडियो में हम मतपत्र लेखा कैसे भरते हैं सही से इसको समझ लेते हैं। मैंने कई वीडियो में भी बताया है, इसमें फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि गलतियां होती रहती हैं। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें कुछ हमें ऐसे भरना चाहिए कि लैंग्वेज हमारी सुटेबल सेट बैठे। जैसे इसमें इन्होंने लिख दिया है 19 बढ़ापुर, तो इससे पहले ब्लैंक दिया है, तो इसमें हम लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 19 बढ़ापुर विधानसभा के लिए। इसको यहाँ छोड़ दिया है, इसको यहाँ नहीं ले रहे हैं। विधानसभा के लिए निर्वाचन, सामान्य निर्वाचन 2022। यहाँ हमें मतदान केंद्र और उसका नाम, मतदान केंद्र की संख्या और नाम सही से भरना चाहिए। और यहाँ हमारा जो कंट्रोल यूनिट यानी कि ईवीएम यूज हो रही हैं, उनके हमें नाम नंबर सही भरने चाहिए। यहाँ आप एक चीज और देखोगे कि यहाँ ऊपर आपको आपकी विधानसभा का नाम नंबर सही आना चाहिए। ये इसमें विशेष ध्यान रखना। यदि कहीं लोकसभा भरी जा रही है तो उसमें लोकसभा का नाम नंबर सही से भरा होना चाहिए, बूथ का नाम और नंबर सही से भरा होना चाहिए। इस बात पर आप फोकस करेंगे, बाकी आप कोई इसमें परेशान नहीं होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं नीचे जो इसका आइटम नंबर 1 है, मतदान केंद्र को नियत या असाइंड निर्वाचकों की संख्या कितने वोटर हैं, तो 666। ये क्या है, सूची के अनुसार जो वोटर लिस्ट मिली है उसमें 666 हमें ठीक है। अब मतदाताओं के लिए रजिस्टर यानी कि 17 कै में जो प्रविष्टियां हुई हैं, कितनी एंट्री हुई हैं, तो हमारे यहाँ मान लो उसमें 550 एंट्री हुई हैं। मतदाता रजिस्टर में कितनी एंट्री हुई है, 550। इसके में सारे हर तरह से कैसे भरा जाता है, सारे इसमें कॉलम आपको बताऊंगा कितनी तरह से भर सकते हैं। जो कोई सिचुएशन आती है विशेष, तो जैसे इसमें 3 देख रहे हैं कि 49O यानी कि कोई ऐसा मतदाता जिसने मत डालने से मना कर दिया है। तो सबसे पहले हमारे पास ऐसा कोई मतदाता नहीं आता है जिसने मत डालने से मना किया है, तो यहाँ नील हो गया है। ना किसी को पीठासीन के द्वारा रोका गया है, तो यहाँ भी नील हो गया है। इसके बाद आइटम नंबर 5 में लिखा है कि कितने परीक्षण मत डाले गए। तो परीक्षण मत में भी हमारे जो पीठासीन है कुछ कंफ्यूज रहते हैं कि जो मॉक पोल में हम वोट डालते हैं उनको परीक्षण मत कहते हैं, तो वो परीक्षण मत नहीं होते हैं, उनको यहाँ नहीं लिखा जाना है। तो यहाँ किसी ने 49 MA के तहत वोट नहीं किया है, तो इसमें भी हमारा नील आ जाएगा। मैं पहले नील वाली पोजीशन दिखा रहा हूँ। यहाँ टोटल में इस तरह से लाइन खींच के आप नील लिख दीजिए कि यहाँ कोई भी हमारे पास अभ्यर्थी के परीक्षण मत नहीं डाला गया, ठीक है। इसके बाद जो हमारी वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए, तो जितने हमारे मतपत्र ये 17A में गए हैं यानी कि मतदाता रजिस्टर में जितनी एंट्री है उतनी ही वोट हमारे मशीन में गए हैं। यानी कि 550 ही हमारे मशीन में है और 550 ही हमारे मतदाता रजिस्टर में है। इसको आपको बार बार जब भी टाइम मिले अपनी ईवीएम का टोटल बटन दबाकर देखते रहना चाहिए कि मशीन में वोट और रजिस्टर में वोट सेम है कि नहीं है। टोटल बटन से मशीन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके बाद यहाँ हम समझ लेते हैं कि क्या मत 6 के सामने यथादृश मतों की कुल संख्या, मत 2 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या माइनस मत 3 के सामने यथादर्शित मत रिकॉर्ड नहीं किए गए विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या माइनस मत 4 के सामने। तो यहाँ इसमें से मेल करती है अथवा कोई त्रुटि देखने में आई है, तो इसमें क्या आप देखेंगे कि वो मेल खाती है, अर्थात कोई उसमें त्रुटि नहीं है। यानी कि उसमें हमें घटाने के बाद जो हम इसको घटा रहे हैं कि तो कितना आ रहा है, 550 ही हमारा यहाँ आ रहा है। मेल खाती है, यहाँ हम लिख देते हैं मेल खाती मेल खाती है, इसको हम यहाँ लिख देंगे, अर्थात कोई त्रुटि नहीं है। इसके बाद यहाँ आ गया है कि उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने टेंडर वोट डाला। तो टेंडर वोट, अभी मान लो हमने कोई टेंडर वोट हमें नहीं डाला, तो यहाँ हमारा नील आ गया है, कोई टेंडर वोट हमारा नहीं पड़ा है। इसके बाद इसमें हम देखेंगे कि प्रयोग किए गए, इसमें जितने हमें मिले थे बैलेट यानी कि 20 बैलेट मिले थे, 20 ही हम प्राप्त हुए। अब हमने क्या किया, निर्वाचकों को कोई जारी किया क्या, कोई जारी नहीं किया, तो यहाँ हम नील रख सकते हो या और ऐसे क्रॉस भी लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद वापस किए गए, तो यहाँ जितने मिले थे उतने ही हमने वापस कर दिए हैं। 2201 से हमें मिले थे कहाँ तक, 2220 तक, ठीक है। इसके बाद यहाँ आता है प्रदत्त किए गए पेपर सील का कुल संख्या। तो हमको 4 पेपर सील मिली गई थी। अब यहाँ भी हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी पेपर सील का लेखा इसमें भरें, तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। जो पेपर सील हमें ये इस टाइप की मिलती है ना, ये संशोधित AB सील, इसको कहते हैं संशोधित AB सील। AB सील, संशोधित AB सील है ये जो हमारे पास स्ट्रिप सील होती थी
उसकी जगह हमें ये दी जाती है। क्यों इसी सील का डेटा क्यों भरेंगे? क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारी जो सीयू होती है, जब वो सीयू हमारी खुलती है तो मतपत्र लेखा का प्रयोग क्या है? जब अकाउंटिंग में हमारी सीयू को खोला जाता है, सीयू पर ये मतपत्र लेखा भरा होता है, तो उसमें इसी सील के नंबर को चेक किया जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं इस सील का ये नंबर है। तो जब आप देखोगे कि इसी सील के नंबर को यहाँ से चेक किया जाता है, तो इसीलिए इस सील का डेटा हमें यहाँ भरना चाहिए। कैसे? जैसे हमने इसमें यूज कर दिया है 630329 हम यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ इसका लिख देते हैं प्रदान किया गया जो हमें 4 मिली है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं जो हमें 4 दी गई हैं, तो हमने यहाँ उनका डेटा भर दिया है 630329 से हमें कितनी मिली है? 630300 हमें मिल गई है 32 तक। ठीक है, ये हमें मिल गई हैं। तो 4 मिली हैं। इसके बाद प्रयोग में जो हमने लाई है, कौन सी लाई है? 630329 हमने प्रयोग में लाई है। ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर को हमने कौन सी दे दी है? 63,330 से और जी 63,332 तक हमने वापस कर दिया। सॉरी, कुल यहाँ संख्या देनी है, सॉरी यहाँ संख्या देनी है। रिटर्निंग ऑफिसर कुल कितनी क्रमांक से, क्रमांक नीचे लेना है, क्रमांक नीचे लेना है, यहाँ हमें संख्या देनी है, तो इसको आप समझ लीजिए। यहाँ संख्या देनी है कि कुल कितनी वापस की है हमने उन्हें, प्रयोग में कितनी लाई है, तो प्रयोग में हमने 1 लाई है, यहाँ भर दिए। वापस कितनी की है? 3, तो यहाँ से 63,330 से और जी कहाँ तक? 63,332 तक वापस। कोई क्षतिग्रस्त हुई क्या? कोई नहीं हुई है, तो यहाँ इस तरह से, और यहाँ पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर करा लेंगे। इस तरह से आपका मतपत्र लेखा, यदि कोई भी विशेष परिस्थिति नहीं आती है, तो आपका मतपत्र लेखा बन के तैयार हो जाता है। अब विशेष परिस्थिति क्या आती है उसको भी समझ लेते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, तो पहली विशेष परिस्थिति तो आपकी ये है कि कोई व्यक्ति ऐसा आता है कि जिसने वोट डालने से आप सारी एंट्री मतदाता रजिस्टर में भी एंट्री कराई और वोट डालने से मना कर दिया है। तो जब मतदाता रजिस्टर में एंट्री हुई है, तो यहाँ अब मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा, मतदाता में रजिस्टर में एंट्री हुई है, तो यहाँ हमारा हो गया 351। दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लो 551 हमारे वोट हो गए। अब उसने ये 551वां जो आया, उसने मना कर दिया कि क्या जी मैं वोट नहीं डालूंगा, मतदाता रजिस्टर में एंट्री हो गई है, तो मना करने वाले 1 हो गए। यहाँ हमने 1 भर दिया। उसके बाद उसने क्या किया है, यहाँ से वोटिंग मशीन में कितने वोट गए हैं? ईवीएम में गए हैं हमारे कितने? 550। अब यहाँ से हम देखेंगे कि इसमें अब मेल नहीं खाती है, तो यहाँ से हम उसको घटाएंगे। घटाने के बाद यहाँ से आप देखोगे कि हमारे थे 551, यहाँ से 551, दूसरे में है हमारे 1 और यहाँ है 0, तो कुल कितना आ गया? 550। तो ये मेल खाती है, यहाँ आ गया। ठीक है, इसके बाद बस ये इसमें करना है। यदि कोई मना करता है, यदि पीठासीन किसी को रोकते हैं, तो अब यहाँ से दो, मान लो एक मतदाता और आया है, उसको पीठासीन ने रोका है, तो पीठासीन से जिसको रोकते हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे कि एक वोटर को पीठासीन ने रोका है, उसकी एंट्री भी मतदाता रजिस्टर में हो जाती है। मतदाता रजिस्टर में जब होती है, तो यहाँ आप देखोगे मतदाता रजिस्टर में अब हमारे वोट हो गए हैं 552, यानी कि 552 हमारे वोट हो गए हैं। 552, एक ने खुद मना किया, एक ने पीठासीन ने रोका है। ये कैसे रजिस्टर में भरते हैं, मैंने वीडियो दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से अब क्या हुआ है, मशीन में अभी भी 550 वोट ही है, तो अब यहाँ क्या हुआ है? 551, तो 2 के सामने 552 है, 2 के सामने। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ 552 ही है हमारे पास। 552 माइनस 1 और माइनस जितने भी मना करते हैं 1 2 या जितने, तो यहाँ कितना आ गया? 550, यानी कि 550 मेल खाती है। बस इतना करना है। इसके बाद एक स्पेशल केस और आता है। क्या होता है कि इसमें कोई मतदाता ऐसा आता है, वो कहता है कि पर्ची एक्स की निकल रही है, मैं वोट वाई को दे रहा हूं, तो उस वाली कंडीशन को भी समझ लीजिए। एक वोटर है, तो उसमें हमने क्या किया जाता है कि उसके लिए वो अपना पहला वोट डाल के चला गया, यानी कि उसने अपना वोट डाला, तो यहाँ आप देखोगे अब उसके वोट हो गए हैं। यहाँ से जब उसने वोट डाला है, तो यहाँ वोट डाला, तो यहाँ हो गया उसका 553 वो आया। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ आने के बाद उसकी जो एंट्री हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ हमारे पास उसने वोटर ने वोट डाल दिया है, तो यहाँ हमारे पास हो गए हैं 553 वोट। ठीक है, अब एक एक घटाया है, तो यहाँ हो गया हमारे पास 551 मशीन में।
और 551 ही हमारे यहाँ आ जाएंगे। आप देखोगे 551, ठीक है। यहाँ मशीन में भी कितने हो गए हैं, क्योंकि 551 हो गए हैं, उसने 2 वोट मशीन में नहीं गए हैं, केवल ये गए, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया है कि वो कह रहा है कि मैंने एक्स को वोट दिया है, वाई की पर्ची निकल रही है, ठीक है, या ए को वोट दिया है, बी की पर्ची निकल रही है। तो ऐसे जब ये बात करता है तो उससे घोषणा भरवाई जाती है, उसको बताया जाता है कि यदि आपका दावा गलत निकलता है तो आपको जेल भी हो सकती है। वो फिर भी नहीं मानता, लिखित वो देता है 49 MA में जो वो घोषणा है वो दे देता है। तो हम यहाँ जहाँ हमने नील भरा है इसमें उसका परीक्षण मत करवाते हैं, यानी कि उसने कुल कितने वोट किए हैं, 1। अब मतदाता वो प्रारूप 17 में यानी मतदाता रजिस्टर में कौन से क्रमांक पे है वो वोट, मान लो वो वोट हमारा है 500 क्रमांक पर है वो, तो उसका क्रमांक यहाँ भर देंगे। एक से यदि अधिक यदि कोई ऐसे वोटर आते हैं तो फिर यहाँ कोमा लगा के उसका क्रमांक भर देंगे, उनकी संख्या यहाँ भर देंगे। आप समझ गए। अब हम यहाँ जहाँ हमने नील भरा है, अब उसने किस अभ्यर्थी को वो वोट किया है उसको यहाँ हम भरेंगे। किस अभ्यर्थी को किया है उसने वोट, तो मान लो उसने क्रमांक 1 पर जो अभ्यर्थी है जिसका नाम ए है उसको वोट दिया है। कितने वोट दिए हैं, 1 वोट दिया, मगर उसका दावा गलत निकला है। अब 1 वोट तो उसने अपना जो है दे दिया है सही, और दूसरे वोट की हमने एंट्री कराई है, तो उस मतदाता रजिस्टर में भी टिप्पणी के कॉलम में उसके क्रमांक यानी कि इस अभ्यर्थी का क्रमांक और ये नाम लिखा जाएगा। तो अब उस मतदाता रजिस्टर में एंट्री कितनी हो गई है, अब मतदाता रजिस्टर में एंट्री हो गई है 554। यहाँ आप समझ गए, 554 हो गई है, ठीक है। अब क्योंकि ये वोट जो है ये काउंटिंग के दौरान घटाया जाना है। अब उसने 2 वोट कर लिए, एक अपना गुप्त वोट और एक वोट अपना खुला जो पीठासीन और पोलिंग एजेंट के साथ में जाके उसने किया है। तो अब मशीन में कितने वोट हो गए हैं, मशीन में वोट हो गए हैं हमारे 552, ठीक है, 552 वोट हो गए हैं, ठीक। अब नीचे की एंट्री मैच करते हैं, मगर यहाँ हम उसने 2 वोट अपने कर लिए, एक टेस्ट वोट और एक अपना गुप्त वोट। तो यहाँ अब यहाँ हो गया 554 -1 तो कितना हो गया है 552। तो यहाँ कितना आ रहा है 552, यानी कि जिनकी जो मशीन में नहीं गए हैं वो वोट हमने यहाँ घटाए हैं, यानी कि जिसने खुद मना किया है, जिसको पीठासीन ने रोका है अतिक्रमण के लिए। तो यहाँ अब कितने हो गए हैं मशीन में वोट 552, तो यहाँ हम 552 कर देते हैं, मेल खाती है नील। इस तरह से हम मतपत्र लेखा बनाते हैं। जितनी भी विशेष परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं वो मैंने आपसे बताई हैं, ये विशेष परिस्थितियां आपके सामने आती हैं। यदि एक से अधिक कोई मत आता है आपके सामने टेस्ट वोट के लिए, तो घोषणा लगा के उसमें यहाँ यानी कि मान लो 2 आते हैं तो यहाँ 2 भर देंगे, 3 आते हैं तो 3 भर देंगे, उनके क्रमांक कोमा लगा के अलग कर लेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे किस तरह से मतपत्र लेखा हम सही से भरेंगे।